बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाया है झटपट कोरमा। और ये झटपट कोरमा कैसे बनता है, इनके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको चाहिए इसके लिए एक शान मसाले का पैकेट, तो चिकन, और फिर आपका झटपट ये कोरमा तैयार हो जाएगा। आपके पास कुछ नहीं है तो आप आराम से फटाफट ये बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए चिकन। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा चिकन है। एक कप दही है। ब्राउन की हुई प्याज है, तकरीबन 2 प्याज हैं बड़ी वाली, उसको मैंने ब्राउन कर लिया। और एक कौरमे मसाले का पैकेट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। जस्ट ये चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे और ये हमारा झटपट कौरमा तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मसालों की लंबी लिस्ट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है इकट्ठा करने की ज़रूरत। एक पैकेट लें और झटपट से बना लें। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लेंडर जार, उसमें डालेंगे हम 1 कप दही, साथ में डाल देंगे हम शान मसाले का पैकेट। और ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये जो आपका कौरमा है ये कड़वा हो जाएगा। सो प्लीज़ आप जब हल्का सा ये ब्राउन हो जाए, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए, तो इसे फ़ौरन निकाल लीजिएगा। और फिर इनको हम ठंडे करके अब इसको हम ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। इन तीनों चीज़ों को, शान मसाला, दही और ब्राउन प्याज हैं जो जी, हमने इनको कर लिया। अब हम ये सारा जो मिक्सचर है इसको हम चिकन पे लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये अच्छे से मसाला जो है चिकन के अंदर थोड़ा रच बस जाएगा। तो फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसलिए अगर आप इसको मैरिनेट नहीं करते और फ़ौरन फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मेरे पास टाइम था, क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ी देर लेट कुकिंग करनी थी, तो मैंने इसको पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। तो अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसे करके इसे थोड़ी देर के लिए चिकन को छोड़ दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे ही आपने जैसे चिकन तैयार कर लिया है तैयार करें, और अगला प्रोसेस जो है ना, जो मैं आगे से बनाऊंगी, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, बताते हैं। सबसे पहले आपको उसमें क्या करना पड़ेगा। एक जिसमें ऑयल में मैंने प्याज को ब्राउन किया था, वही ऑयल जो है ना, ये मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर लिया है। और अब ऑयल को हम गरम करेंगे। जी, इसका मैंने जो फ्लेम है चूल्हे की ऑन कर दी है। और अब ये हमारा ऑयल है, ये गरम हो चुका है। तो मैं इसमें ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं कि ये जल ना जाए। ये बिल्कुल पेस्ट है तो ये जल्दी जल जाएगा। तो हम इसका बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे। हमने इस कौरमे में कोई भी चीज़ जलानी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी जल गई तो सबका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा ना। अपने ये खसूसी ख्याल रखना है। ये देखें जी, ये हमारा जो ना लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम जो चिकन है जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो डाल देंगे, और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तब तक कि ये जो दही का पानी है ना वो खुश्क हो जाए। तो जो हमने बाउल है ना उसको धोना नहीं, अभी उसको हमने साइड पे रख दिया है। और बाद में इसको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। ये देखें जी, हमारा जो कौरमा है अच्छे से हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको अच्छे से चिकन को भूनना है। जब ये चिकन अच्छे से भुन जाएगा तो जिस बाउल में हमने चिकन और उनको मैरिनेट किया था उसके साथ अभी मसाला और दही लगी थी, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है। और पानी को इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है। और जो भूनने के बाद वो ही पानी जो है वो हम इस चिकन में ऐड कर देंगे कौरमे में, और ऊपर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। और इसको हम हल्की आंच पे दम पे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसका जायका जो है ना वो मज़े का नहीं रहेगा। ये देखें जी, हमारा चिकन तकरीबन गलने के नज़दीक पहुंच चुका है। और जब तक हमारा ये कौरमा तैयार होता है हम इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है।
हमने इसको डिश आउट कर लिया है और आप देखें ये हमारा बहुत मज़ेदार सा झटपट कौरमा तैयार है। और आपने देखा है कि इसको बनाने के लिए हमें किसी झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।